हेलो, गुड मॉर्निंग सभी को। मैं अभी हूँ अररिया। यहीं पे मेरा कल रात का डेस्टिनेशन था, जो इसी घर में हम रहे थे, जो मेरी मौसी का घर है। और को ले चलते हैं, कुछ इस प्रकार का कॉलोनी में है इनका घर। और कल रात का मेरा बेडरूम यही देख सकते हैं। और अभी मैंने नाश्ता किया और फिर हम निकलेंगे। समय हो चुके हैं सुबह के। मैं सुबह 6 बजे उठा था, स्नान वगैरह करके, और अब आगे के लिए निकलेंगे। हमें आज जाना है गिरावाड़ी की तरफ। ये जो सामने आप शेड देख रहे हैं, ये पार्किंग है और छोटा छोटा रूम बना हुआ है। यहाँ पे मैंने अपना साइकिल पार्क किया था और फिर आज सुबह मैं यहाँ से निकल रहा हूँ आगे के लिए। और बस यहाँ से निकलते समय मौसी को प्रणाम किया और फिर यहाँ से पास में ही यहाँ पे एक प्रसिद्ध काली मंदिर है, तो उसके लिए पहले जाऊँगा वहाँ दर्शन करने के लिए। तो फिर मैं यहाँ से निकल चुका हूँ और निकल के पहले मैं अपने मौसा जी का जो दुकान है वहाँ पे जाऊँगा। उसके बाद वहाँ पे अपने मौसा जी के बेटे यानी कि मेरे मौसेरे भाई प्रिंस से मिलकर, और फिर वहाँ से मैं आगे बढ़ गया काली मंदिर के लिए, जो यहाँ की फेमस काली मंदिर है। तो मैं उसके लिए जा रहा हूँ। रास्ता तो मुझे पता नहीं था, मैं लोगों से पूछते पूछते आगे पहुँचा और फिर जब मंदिर नज़दीक पहुंचा तो रास्ता यहाँ आगे बंद था। तो ये दीदी ने बताया कि भैया रास्ता आगे बंद है, आप जो है वापस लेके पीछे से जहाँ से आए हो वहाँ से लेफ़्ट ले लो आगे से। तो फिर मैं वहाँ गया और फिर आगे से मैं जाके मेन रोड से लेफ़्ट लेके फिर अब जो ये गली देख रहे हैं, ये मंदिर का मेन द्वार है यहाँ पे। और फिर यहाँ से आगे जाके लेफ़्ट साइड में ये मंदिर रहा, जो कि इस एरिया का सबसे बड़ा मंदिर है, काली मंदिर। और फिर मैं अपने साइकिल को यहाँ पे स्टैंड कर फिर आगे उतर कर मैं दर्शन के लिए आगे मैं जाता हूँ और फिर माता रानी को प्रणाम करता हूँ। तो सामने आप जो देख रहे हैं, कालों की काल महाकाली माता रानी का आप भी आशीर्वाद ले लीजिए, प्रणाम कर लीजिए। और फिर यहाँ पे मुझे ये भाई मिले, जो कि मुझे बता रहे हैं कि ये जो है बहुत ही प्रसिद्ध काली मंदिर है। और अररिया इन करते समय ही आपको ये मंदिर का जो गुंबद है ऊपर, वो दिख जाएगा, ऐसा ये उन्होंने बताया था। और ये बता रहे थे कि ये मंदिर विश्व का भी सबसे ऊंचा काली मंदिर है, ऐसा इन्होंने बताया। और मुझे इतना तक बोला कि आप गूगल पे भी सर्च करके देख सकते हो, गूगल पे भी आता है विश्व का सबसे बड़ा ऊंचा काली मंदिर। तो यही आपको अररिया में दिखेगा। फिर मैं अपने साइकिल को जब लेने गया तो कुछ बच्चे वहाँ पे मेरे साइकिल के बोर्ड को पढ़ रहे थे, पूछ रहे थे मुझसे कहाँ से आए हैं भैया। और फिर मैं उन सबको बताकर फिर वहाँ से आगे मैं निकल गया और आगे अपने गंतव्य स्थान यानी कि आज के गंतव्य स्थान, जो कि मेरा गिरावाड़ी है, वहाँ पे जाने के लिए निकला। और आगे जैसे ही बढ़ा तो ये कुछ लोग थे जो मुझे रोक कर हाथ दिखा कर रोके और फिर मुझसे पूछ रहे थे कहाँ से हो भाई, कितने लोग जा रहे हैं और क्या कहाँ जा रहे हो, ये सब पूछ रहे थे। बाकी सारी जानकारी मैंने अपना बताया और फिर ये लोग भी सपोर्ट की। और फिर वहाँ से मैं आगे इन लोगों को प्रणाम करके
आगे मैं निकल गया। आगे जाते ही मैं उस रोड से आगे जाकर इस हाईवे पे पहुंच रहा था, तभी एक ट्रक बंद पड़ गई थी जिसको पीछे से धक्का देना पड़ा। दूसरे ट्रक से उसको धक्का दिलवाया गया और फिर वो स्टार्ट हुई और फिर मैं भी वहाँ से निकला साइड से होते हुए और फिर मैं आगे हाईवे पे जा पहुँचा। फिर मैं आगे हाईवे पे बढ़ ही रहा था कि मुझे ये भैया मिले जो ब्लॉक में काम कर, और ये भी हमसे अपनी यात्रा के बारे में पूछ रहे थे। फिर हमने बताकर और फिर ये आगे निकल गए और मैं भी अपने रास्ते पे निकल गया। आगे जाते ही मुझे ये पार्क मिला जो कि आप देख सकते हैं, कुसियार गांव के नाम से इस एरिया का फेमस पार्क है। और फिर इसको थोड़ा सा इसका व्यू मैं कैप्चर किया हूँ और फिर वहाँ से मैं आगे निकला हूँ। आगे जाने के बाद मुझे ये दीपक सिंह भाई मिले जो कि आप देख सकते हैं, जो जिनका घर बांका डिस्ट्रिक्ट में है। और ये मुझसे बोल रहे हैं कि आप जब उस साइड आओगे देवघर जाने के लिए तो मुझसे ज़रूर मिलिएगा। फिर इतना बात करके फिर ये भी अपने काम से आगे जा रहे थे तो वो भी निकल गए और मैं भी अपने रास्ते पे आगे बढ़ने लगा। आगे बढ़ने के बाद मैं कुछ कस्बा के पास जो काली मंदिर है कस्बा से पहले वहाँ का दर्शन किया और फिर ये भैया मुझे बोल रहे थे भैया आइए चाय पी लीजिए। तो फिर ये भैया ने जो है एक चाय पिलाया और मेरे साथ कुछ बातें की, मेरे बारे में पूछा और मेरे इस साइकिल यात्रा का क्या मोटिव है वो भी पूछ रहे थे। उसके बाद मैं उन सभी बातों पे चर्चा करते हुए इनसे फिर हमने एक दूसरे को बाय बोला और फिर मैं भी वहाँ से निकल गया। और अब सामने ये देख रहे हैं, यही वो प्रसिद्ध काली मंदिर है हाईवे के किनारे। तो फिर आगे हमें ये कुछ भाई मिले और फिर ये भैया जो कि मेरे लिए बहुत देर से वेट कर रहे थे मेरे आने का, जो मुझे एक बिस्किट और पानी दिए, जो शायद ही इन्होंने मुझे पीछे ही हाईवे पे देखा था और फिर आगे रुककर मेरे लिए ये इंतज़ाम करके रखे थे। तो भैया को बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर ये सर लोग भी आए और फिर हमारा एक फ़ोटो क्लिक हुआ, एक सेल्फी लिया गया। और ये सामने जो आप भाई देख रहे हैं इन्होंने भी मुझे आर्थिक हेल्प किया और फिर वो आगे बढ़ गए हम सब मिलके। फिर ये दो भाई मिले आगे जो कि बहुत ही मजाकिया थे और सभी से बात करते हुए फिर आगे ये भाई, ये सभी लोग। और फिर होते होते मैं पूर्णिया पहुंच चुका था। ये जो आप देख रहे ब्रिज, ये पूर्णिया जंक्शन के पास में है जो कि लाइन बाज़ार को जोड़ता है। ओवर ब्रिज है जिस पे मेरे साइकिल मुझे बहुत तकलीफ़ दे रहा था, जिसको मैं धकेलता हुआ आगे पहुंचा पूर्णिया। और पूर्णिया में मुझे ये सर लोग मिले जो साइकिल पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट के साइकिल एसोसिएशन के मेंबर हैं। और सर ने मेरे बारे में पूछा, जानकारी ली और मैं अपने पूरे इस यात्रा का शेड्यूल बता रहा था इनको, जो कि इन्हें बहुत मतलब अच्छा लगा। और फिर ये विजय शंकर सर हैं, पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट साइकिल एसोसिएशन के चेयरमैन हैं शायद। और फिर इन्होंने भी मुझे मेरी इस यात्रा की ढेर सारी शुभकामनाएँ दी और मुझे बिठाकर बोला रुको मैं तुम्हारे खाने वाने का इंतज़ाम करवाता हूँ। और भी लोगों को इन्होंने बुलाया। फिर मीडिया वाले आए, मीडिया वाले को भी इन्होंने ही बुलाया था और फिर थोड़ा सा एक छोटा सा इंटरव्यू हुआ। और जब ये सब चल ही रहा था तभी वहाँ से गुजर रहे थे पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट के जो जिलाध्यक्ष हैं बीजेपी के राकेश सर, वो भी उन्होंने भी मुझे देखा और फिर वो भी रुके और मेरे बारे में दो शब्द बोला न्यूज़ में।
और मुझे आर्थिक सहायता भी की, और हम सब मिलकर एक जगह लंच करने भी गए। और इन सब का आशीर्वाद मुझे इतना अच्छा लगा, मतलब इतना मोटिवेट हुआ मैं कि मैं क्या ही बताऊं, मेरे पास शब्द नहीं है। और अब आगे आप सुनिए, ये हैं राणा प्रताप सर। तो सीधा बोलेंगे कि भारत हमारा बदल रहा है। 28 वर्ष का एक नौजवान जिससे पहले कभी भी साइकिल यात्रा में नहीं निकला है और प्रथम बार जब निकल रहा है तो सीधे 12 ज्योतिर्लिंग और 4 धाम की यात्रा में, तो हम भारतीय दिमाग से कितने मजबूत हैं इसका स्पष्ट उदाहरण है। आज तक उसने कभी भी साइकिल से लंबी यात्रा नहीं की, प्रथम बार कर रहा है, और कर भी रहा है तो कहाँ, तो लगभग 15 से 17,000 किलोमीटर का ये सफर होगा। अगर 12 ज्योतिर्लिंग को देखेंगे और 4 धाम तो लगभग 15 से 17,000 किलोमीटर, और सब कुछ संभव है। इसकी ऊर्जा और उत्साह देखकर लग रहा है, इसकी मस्तक में जो तेज दिख रही है कि निश्चित ऐसा होगा। और सभी लोग जो भी इस चैनल के माध्यम से हमें सुन पा रहे हैं, जो जिस जिले के जहाँ जिनके रिश्तेदार हैं, इनको आप समर्थन दीजिए, इनका उत्साह बढ़ाइए। इनका मोबाइल नंबर भी है, फोन भी कीजिए, रात्रि में विश्राम करेंगे तो इनको फोन करके भी इनका उत्साहवर्धन कीजिए। साथ ही साथ मध्यम वर्गीय परिवार के बच्चा है, किराना व्यवसाय से इनके पिताजी जुड़े हुए हैं, तो हम सबों का जो मजबूत लोग हैं आर्थिक रूप से, वो भी इनने पेटीएम नंबर दिया हुआ है बोर्ड में, उसके माध्यम से इनको सहयोग प्रदान करें। धन्यवाद। हर हर महादेव। सभी का प्यार और आशीर्वाद इतना मिला कि मैं क्या ही बताऊं, मेरे पास शब्द नहीं बचे। ये भाई भी मिला था मुझे और पूछ रहा था मेरे बारे में, कहाँ जा रहे हो। तो मैं आज गेरावाड़ी तो नहीं पहुंच पाया क्योंकि शाम हो गई थी और कुछ ज़्यादा वक्त हो गया था पूर्णिया में, और अच्छा ही था क्योंकि मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला यहाँ पे। तो मैं हरदा में रुक रहा हूँ आज अपने अंकल के पास। मिलते हैं कल, तब तक